हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत है आप सभी का जादूगर मिथ में। ये क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का वायरल ऑब्जेक्टिव है जो कि 2 फरवरी को आप लोगों को पूछा जाएगा। यानी सेकंड सिटिंग में आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम होगा। यानी 2 बजे से ये ऑब्जेक्टिव अगर आप कंप्लीट कर लेते तो एक भी ऑब्जेक्टिव आपका नहीं छूटेगा। ये ऑब्जेक्टिव जो है बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होने वाला मेरे ढेर साथियों। ये जो है 2 बजे से आप लोगों का एग्जाम है, यानी 2 फरवरी से आप लोगों का एग्जाम है पॉलिटिकल साइंस का। फटाफट जो आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। इस ऑब्जेक्टिव को करने के बाद जो है पॉलिटिकल साइंस का सारा टेंशन ही खत्म हो जाएगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, आणविक अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? कब हुआ था मेरे डियर साथियों? ये हुआ था 1968 में। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव करने के बाद पॉलिटिकल साइंस का टेंशन खत्म हो जाएगा। यहीं से आपको ऑब्जेक्टिव टोटल लड़ेगा। तो पूरा ऑब्जेक्टिव करना है आपको मेरे डियर साथी, एकदम दिल थाम के आपको जो है इस ऑब्जेक्टिव को कर लेना है। भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय हैं? भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय हैं मेरे डियर साथियों? तो ये है 22 अध्याय। ऑप्शन बिल्कुल भी राइट आंसर होगा। इसके बाद है, राज्य के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राज्य के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रतिपक्ष नेता? बताइए। 3 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों राष्ट्रपति हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। माउंटेन मैन की उपाधि किसने दी गई? यहाँ पे क्या कर रहा है? माउंटेन मैन की उपाधि जो है किसने दी गई है? जल्दी से बताइए। मेधा पाटकर, दशरथ माझी, सुंदरलाल बहुगुणा, अन्ना हजारे? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? दशरथ माझी। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। माउंटेन मैन कहा गया एक पत्नी के चलते जो है वो जो है पहाड़ में रास्ता बना दिया था। चलिए, इसके बाद है, राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा का सभापति होता है मेरे डियर साथियों। 6 का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? ये उपराष्ट्रपति होता है। क्या होता है? उपराष्ट्रपति। चलिए, भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है? भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था मेरे डियर साथियों? तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? बहुदलीय व्यवस्था। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। इसके बाद है, नागा नेशन काउंसिल का नेता कौन था? बताइए। 8 का आंसर जो होगा मेरे डियर साथियों अंगामी जापू फिजा। ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा। इस ऑब्जेक्टिव को करने के बाद जो है पॉलिटिकल साइंस का टेंशन खत्म हो जाएगा। ये लड़ेगा पॉलिटिकल साइंस या मेरे डियर साथियों जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। शीत युद्ध का अंत कब हुआ? शीत युद्ध का अंत कब हुआ? फटाफट सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। 9 का राइट आंसर हो जाएगा। 1991 में शीत युद्ध हुआ। शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन कथन सही नहीं है? इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया, कौन कथन सही नहीं है? 10 का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ युद्ध में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल डी राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पे G77 का आशय दुनिया के किन देशों से है? बताइए। 11 का जो आंसर होगा ये हो जाएगा विकासशील देश। ऑप्शन बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों 2 फरवरी यानी सेकंड सिटिंग में आप लोगों का एग्जाम है पॉलिटिकल साइंस का। जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। चलिए, यहाँ पे सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ मेरे डियर साथियों? तो 12 का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? 25 दिसंबर 1991। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। विश्व राजनीति के 2 ध्रुव कौन कौन थे? विश्व राजनीति के 2 ध्रुव कौन कौन थे? तो अमेरिका और सोवियत संघ। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद है, व्लादिमीर लेनिन का संबंध किससे था? बताइए। 14 का आंसर होगा आपका सोवियत संघ हो जाएगा। इसके बाद है, स्टालिन संविधान कब लागू हुआ? स्टालिन संविधान कब लागू हुआ मेरे डियर साथियों? तो ये हुआ था 1936 ईस्वी में। ऑप्शन इसका ये राइट आंसर होगा। पोलैंड में सॉलिडेरिटी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? 16 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा? लेच वलेसा हो जाएगा। लेच वलेसा। चलिए, इसके बाद है, किसने सामरिक भागीदारी का सुझाव रखा? किसने सामरिक भागीदारी का सुझाव रखा मेरे डियर साथियों? ये टोटल ऑब्जेक्टिव लड़ेगा। जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। जितने भी छात्र छात्रा इस वीडियो पे क्लिक किए हैं पॉलिटिकल साइंस का टेंशन खत्म हो जाएगा। चलिए, 17 का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों? तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल भी राइट आंसर होगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया, यहाँ पे देख सकते हैं, कह रहा कि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा? तो जर्मनी, अमेरिका है, इटली है, चीन है। 18 का जो आंसर होगा अमेरिका हो जाएगा। इसके बाद शॉक थेरेपी को अपनाया गया। कब अपनाया गया था? शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया था? 19 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों तो 1990 ईस्वी में शॉक थेरेपी को अपनाया गया। अमेरिका के किस राष्ट्रपति की शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 20 का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? बराक ओबामा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बराक ओबामा। इसके बाद यहाँ पे है,
21 में देखिए कुवैत को किस राज्य के अवैध चंगुल से मुक्त कराया गया, यानी कुवैत को किस राज्य के अवैध चंगुल से मुक्त कराया गया। तो 21 का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, इराक से या उसको जो है मुक्त कराया गया। इसके बाद यहाँ पे किस राज्य में मदरसे चल रहे हैं जहां तालिबान को आतंकवाद का शिक्षण व प्रशिक्षण दिया जाता है। तो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान, इराक, ईरान है। बताइए 22 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाकिस्तान, ऑप्शन बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया, 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया। बताइए 23 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2003 में ईरान पे किया था, नहीं अमेरिका ने किस देश पर हमला किया 2003 में, ईरान पे। तो 23 का जो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना क्या होगा इसका आंसर। तो ये ईरान नहीं होना चाहिए, इराक पे किया था, ऑप्शन बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे समाजवादी बाजारी अर्थव्यवस्था किस देश में स्थापित हुई। बताइए सोवियत संघ, पोलैंड है, चीन है, क्यूबा है। तो 24 का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव आपको लड़ेगा 100% गारंटी के साथ, ये ऑब्जेक्टिव आपको लड़ेगा मेरे डियर साथियों, याद रखना नहीं तो पछताना पड़ेगा बाद में आपको। जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, बस यही एक ही वीडियो से आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। चलिए यहाँ पे दिया गया है कौन सा देश जो है गाजर व छड़ी नीति का अनुकरण करता कहा जाता है। बताइए अनुकरण करता कहा जाता है, नहीं कौन सा देश गाजर छड़ी की नीति का अनुकरण करता कहा जाता है। संयुक्त अमेरिका है, इसके बाद जो है रूसी संघ है, पाकिस्तान है, चीन है। बताइए 25 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं, आसियान का सदस्य नहीं है। तो 26 नंबर का राइट आंसर आपको बताना है मेरे डियर साथियों, श्रीलंका का क्या हो जाएगा, श्रीलंका। चलिए इसके बाद है यहाँ पे 27 नंबर में दिया है निम्नलिखित में कौन आसियान का सदस्य है, आसियान का सदस्य पूछा है, कौन आसियान का सदस्य है। 27 का जो आंसर होगा इंडोनेशिया हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल भी राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पे 28 में दिया गया निम्नलिखित में से कौन देश आसियान का सदस्य नहीं है। तो कौन देश आसियान का सदस्य नहीं है, 28 का आंसर हो जाएगा भारत जो है आसियान का सदस्य नहीं, याद रखना। दक्षिण एशिया देशों में सैनिक शासन सबसे पहले किस राज्य में स्थापित हुआ। सैनिक शासन जो है दक्षिण एशिया देश में जो है सबसे पहले जो है किस राज्य में स्थापित हुआ। बताइए श्रीलंका में, नेपाल में, पाकिस्तान में, भूटान में, कहाँ पे। 29 का जो आंसर होगा ये हुआ था सबसे पहले पाकिस्तान में। दक्षिण एशिया में कौन सा धर्म सापेक्ष राज्य है। बताइए तो 13 का जो हो जाएगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, ये पाकिस्तान हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव आपके सीधे परीक्षा में रहेगा मेरे डियर साथियों, जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। पॉलिटिकल साइंस जिसका भी है जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन देश सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क का सदस्य नहीं है मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए सार्क का सदस्य नहीं है। तो ये 31 नंबर का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा थाईलैंड हो जाएगा, थाईलैंड। चलिए सार्क का मुख्यालय कहाँ है। बताइए सार्क का मुख्यालय कहाँ है मेरे डियर साथियों, इस्लामाबाद, भारत है, भूटान है, काठमांडू है। 32 का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, काठमांडू हो जाएगा। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र पदबंध की रचना किसने की। बताइए संयुक्त राष्ट्र पदबंध की रचना किसने की। बताइए 33 का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, एफ.डी. रूजवेल्ट हो जाएगा, एफ.डी. रूजवेल्ट। किसी गैर सरकारी संगठन को तथार्थ मान्यता कौन दे सकता है, यानी तथार्थ मान्यता कौन दे सकता है, मतलब गैर सरकारी संगठन को जो है कौन मान्यता दे सकता है। तो 34 का जो आंसर होगा ये हो जाएगा महासचिव जो है किसी भी गैर सरकारी संगठन के तथार्थ मान्यता यानी जो वो दे सकते हैं। चलिए इसके बाद यहाँ पे विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है। बताइए जल्दी से, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ का, राष्ट्र संघ परिषद, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। बताइए 35 नंबर का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथी, ये लड़ेगा, टोटल ऑब्जेक्टिव आप लोग कर लेना, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। इसके बाद है भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया। भारत द्वारा जो है दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया। 37 नंबर का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, ये 1998 में किया गया था, ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर होगा। यहाँ पे है 9 उपनिवेशवाद पदबंध किसने पढ़ा मेरे, गढ़ा है, यानी गढ़ा है, गॉड होकर गढ़ा है। बताइए 9 उपनिवेशवाद जो है पदबंध किसने गढ़ा। बताइए 38 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों ये होगा घाना के एन क्रुमाह, ऑप्शन इसका सी आंसर होगा, घाना के एन
कुरमाह। इसके बाद यहाँ पे शांति निर्माण की विधि का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ? शांति निर्माण की विधि का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ? तो 39 का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों? तो कांगो के गृह युद्ध में, कांगो के गृह युद्ध में। भारत का वायु प्रदूषित नगर है, भारत का वायु प्रदूषित नगर है मुंबई है, कानपुर है, कोलकाता है, सभी नगर है। बताइए 40 का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? सभी नगर हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी आंसर होगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणविद नहीं है? बताइए सुनीता नारायण, मेधा पाटेकर, आर के चौधरी, अरविंद केजरीवाल। बताइए निम्नलिखित में जो है कौन एक पर्यावरणविद नहीं है? 41 का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। ये होगा अरविंद केजरीवाल, ऑप्शन डी आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पे वैश्विक ताप वृद्धि से किस देश को सबसे अधिक खतरा है? बताइए वैश्विक ताप वृद्धि के किस देश को सबसे अधिक खतरा है मेरे डियर साथियों? तो 42 नंबर का आंसर बताना है, क्या होगा? ये हो जाएगा मालदीव का। क्या हो जाएगा? मालदीव का। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है किस कमेटी की रिपोर्ट पर भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग स्थापित किया? बताइए किस कमेटी की रिपोर्ट पर भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग जो है स्थापित किया है? बताइए 43 का जो आंसर देना आपको जल्दी से, इसका हो जाएगा तिवारी कमेटी। क्या हो जाएगा? तिवारी कमेटी, ऑप्शन इसका ये राइट आंसर होगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव अगर आप कर लेते हैं तो एक भी ऑब्जेक्टिव आपका नहीं छूटेगा मेरे डियर साथियों, याद रखना है। जो भी छात्र छात्रा यानी मतलब जो है अपने मन से एकदम जो 100% ध्यान दे करके इसको जो है ऑब्जेक्टिव को कर रहे हैं, उसका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को पढ़िए, इसके बाद आप लोग जो है आंसर दीजिए। 44 का जो आंसर होगा क्या होगा? बताइए वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है, ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। वी.एस. नायपाल कौन थे? बताइए वी.एस. नायपाल कौन थे? नोबेल पुरस्कार विजेता, व्यापारी, इंजीनियर, मजदूर नेता। 45 का जो आंसर होगा तो नोबेल पुरस्कार विजेता, ऑप्शन इसका ए आंसर होगा। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? बताइए 46 नंबर का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1929 ईस्वी, ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर होगा। इसके बाद है नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व किसका है? बताइए 47 का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? राज्यसभा के प्रस्ताव का, ऑप्शन इसका ये राइट आंसर होगा। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस तत्व पर बल देता है? बताइए किस तत्व पर जो है बल देता है? 48 का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? राज्यसभा के विवेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विवेक हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बंदी व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं? संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं मतलब अनुच्छेद द्वारा बंदी व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं। संविधान के अनुसार से बंदी व्यक्ति को जो है कौन सा अनुच्छेद के तहत जो है उसको अधिकार दिया गया है? तो 49 का जो आंसर होगा अनुच्छेद 22 द्वारा जो है उसको दिया गया है अधिकार। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? विधान परिषद के अध्यक्ष जो होता है उसको क्या कहा जाता है? 50 का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? सभापति कहा जाता है। चलिए मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन है? मौलिक अधिकार का जो है अभिरक्षक कौन है? 51 का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय। मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। इसके बाद यहाँ पे भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था तो पटना में, मुंबई में, मद्रास में, कलकत्ता में। बताइए तो 52 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मद्रास में, यानी भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था मद्रास में। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय संविधान ने किस भाग पर जो है किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? भारतीय संविधान की किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? बताइए 53 का आंसर आपको देना है। प्रस्तावना को, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? बताइए 8 है, 9 है, 10 है, 11 है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 54 का आंसर आपको बताना है एकदम पढ़ के जल्दी से। तो इसका हो जाएगा 11, यानी भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? 11 मौलिक कर्तव्य है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच, मुखिया, वार्ड सदस्य, इनमें से कोई नहीं। बताइए 55 का आपको जो आंसर देना सोच समझ के। सरपंच होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच। सरपंच जब तक कुछ नहीं लिखेगा तो केस लेबे न करेगा। सरपंच अगर लिख दिया तो केस तुरंत ले लेगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? भारत में जो है चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? 56 का जो आंसर देना सोच समझ के। जनवरी 1950 में हुआ था, ऑप्शन इसका ये है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकृत किया गया?
भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकृत किया गया? आप लोगों को पता होना चाहिए मेरे डियर साथी, क्योंकि इधर आप लोग जो है झंडा फहराए हैं। 17 नंबर का आंसर दीजिए आप लोग जल्दी से। झंडा फहराए हैं तो फरवरी 1950, बताइए जनवरी 1950, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। झंडा फहराए ना आप लोग, पता होगा 26 जनवरी 1950। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकृत किया गया। यहाँ पे बताइए मेरे डियर साथियों जल्दी से, भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकृत किया गया मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर आपको बताना। चलिए बहुत बच्चा का आंसर जो है गलत आया है। चलिए इसके बाद यहाँ पे मिजोरम किस वर्ष भारत संघ का राज्य बना। मिजोरम जो है किस वर्ष भारत संघ का राज्य बना? 1986, 1987, 1988, 1985। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 18 नंबर का जो राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों, सोच समझ के बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। 1987 हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद है किसी भी राज्य के विधानसभा की अधिकतम अनुज्ञेय सदस्य संख्या की सीमा है। बताइए 400 सदस्य, 425 सदस्य, कौन सा आंसर होगा। 59 का जो आंसर होगा 500 सदस्य, यानी किसी भी राज्य की विधानसभा के अधिकतम अनुज्ञेय सदस्य की संख्या कम से कम जो होता है सीमा उसका 500 सदस्य होता है। चलिए भारत के राष्ट्रपति की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान है। बताइए किसके समान है मेरे डियर साथियों। 60 का आंसर देना आपको, सोच समझ के बताइए। ये ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव से आपको टोटल ऑब्जेक्टिव लड़ेगा। इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश महारानी, ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है, इस विचार का प्रतिपादक है। बताइए भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है। बताइए 61 नंबर का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, केसी विहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केसी विहार हो जाएगा। चलिए ये ऑब्जेक्टिव जो अभी हम करवाए हैं मेरे डियर साथियों, ये ऑब्जेक्टिव जो है आपको सीधे एग्जाम में पूछेगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव वीवीआई ऑब्जेक्टिव था मेरे डियर साथियों, आप लोग कंप्लीट इसको कर ही लेना, नहीं तो बाद में आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग कमेंट करके बताइए सब्जेक्टिव भी चाहिए तो सब्जेक्टिव भी आपको करवा दिया